हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में ब्रुनेई और सिंगापुर विजिट पे हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी हमारे प्रधानमंत्री को ब्रुनेई जैसे छोटे से देश को विजिट करने की, क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और कैसे इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है इन दी साउथ चाइना सी रीजन। ये सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आज अपनी ये चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज ऑफ श्रीराम साइंस। मेरा नाम प्रज्ञा है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूज, फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई विजिट की, फिर हम लोग देखेंगे एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन और अपना आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले मैप समझते हैं या न्यूज समझते हैं कि क्या है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ने बयान दिया है कि इंडिया डेवलपमेंट पे फोकस करता है, एक्सपैंडिज्म पे फोकस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये काउंटर कर रहा है चाइना को। ठीक है, ये ब्रुनेई विजिट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और इंडिया को अपनी प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेंथन करनी है इंडो पैसिफिक रीजन में, उस पॉलिसी का ये पार्ट है। तो अगर आप लोग नजर डालेंगे यहाँ पे ब्रुनेई के मैप पे, आप लोग इसकी सिग्निफिकेंस अपने आप ही समझ जाएंगे। इसका बॉर्डर कंट्रीज कौन है? इसका बॉर्डर कंट्री है मलेशिया, और ये साउथ चाइना सी से सराउंडेड है। अब साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट हम लोग सबको ही जानते हैं, एंड द रीजन इज रैटल्ड विद डिस्प्यूट। ब्रुनेई के भी अपने मैरीटाइम क्लेम्स है साउथ चाइना सी पे, एंड इंडिया डेफिनेटली काउंटर करता है चाइना को साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया फॉलो करता है अपना एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? जिसमें वो ध्यान देता है एशियन नेशंस पे, एशिया पैसिफिक के नेशंस पे, और इंडो पैसिफिक विजन जो है इंडिया का उस पे ध्यान देता है। पैसिफिक विजन क्या है? जो पैसिफिक आइलैंड्स को लेके इंडिया का विजन है। इंडिया अपनी जो सुप्रीमेसी है पैसिफिक रीजन में वो बरकरार रखना चाहता है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये विजिट जो है इसलिए भी सिग्निफिकेंट है ताकि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज पे ध्यान दे सके विद ब्रुनेई। ब्रुनेई का मेन मतलब इंपॉर्टेंस क्या है मैं बताती हूँ। चाइना उसका मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइनीज ऑफिशियल वहाँ आते जाते रहते हैं, बट इंडिया ने अब जब से चाइना ने पैसिफिक रीजन पे अपना असर्टिवनेस ज़्यादा एग्जर्ट करना शुरू किया है। साउथ चाइना सी तो 90% चाइना क्लेम करता है कि हमारा ही है। ठीक है, तो इसलिए ये विजिट जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट इन नेचर है। तो क्या आउटकम्स है इस विजिट के? तो सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप किस बात पे काम करेगा? डिफेंस टाइज पे काम करेगा। डिफेंस टाइज क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया या जो भी सिक्योरिटी इन दी स्पेशली इन द सी, उसके लिए ब्रुनेई जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन कमांड करता है। इट इज सराउंडेड बाय एंड बॉर्डर्ड बाय द साउथ चाइना सी। इसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अपना एक जो इसरो की सैटेलाइट को कमांड सेंटर है, ये सेंटर है वो ब्रुनेई में स्टैब्लिश कर रखा है, जिससे इफेक्टिव लॉन्च ऑफ सैटेलाइट को वो देख पाता है। देन एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन इन सेक्टर सच एज एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एम्ड एट बूस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशन। तो ये भी एम रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजिट का कि हाँ अब इनको साथ में आपस में आके काम करना है इन एवरी स्पेयर, बीट डिफेंस, बीट स्पेस टेक्नोलॉजी, बीट इकोनॉमिक रिलेशन, सारी चीजों पे इनको अब साथ में आके काम करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने ले डाउन किया है फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू चांसरी बिल्डिंग ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन ब्रुनेई। ये इंडियन हाई कमीशन पहले नहीं था ब्रुनेई में, बट अब वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन स्टैब्लिश कर दिया है पीएम ने जाके। अब बात यहाँ पे ये गौर करने वाली है कि बेसिकली साउथ चाइना सी में चाइना कर क्या रहा है। ठीक है, तो साउथ चाइना सी का 90% रीजन जो है चाइना क्लेम करता है। वो यहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, जिसमें एयरफील्ड है, डिप्लॉय कर रहा है फाइटर जेट को, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को, और लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को। तो यूएस कहाँ बिजी है एज ऑफ नाउ? यूएस बिजी है रशिया और यूक्रेन वॉर में। ऐसा कहा जाता है
क्रिटिक्स के द्वारा या जो भी जियोपॉलिटिक्स के स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि वॉर एक्चुअली रशिया और यूक्रेन के बीच में है ही नहीं, वॉर एक्चुअली है सुप्रीमेसी ऑफ पावर बिटवीन यूएसए एंड रशिया, और इसी बात का फायदा उठा रहा है अपना चाइना एज ऑफ नाउ। फिर देखिए, इट ऑल्सो हैज डिपेंड militarily trained fishermen and its heavily armed coast guard is outmaneuvering regional coast guards in the South China Sea। तो चाइना जो है काफ़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से साउथ चाइना सी को हड़पना चाहता है। इनफैक्ट अगर आप चाइना की बात करें तो हिस्टोरिक वे में वो असर्टेन करता है कि नहीं, साउथ चाइना पे 90% क्लेम हमारा है। और क्यों असर्टेन करता है, देखिए ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये 9 डैश लाइन है। क्या है ये? 9 डैश लाइन है। पहले 11 डैश लाइन हुआ करती थी, अब ये 9 हो गई है। 2 इन्होंने वियतनाम को गिफ्ट कर दी है। यहाँ से ये चीज, ये और ये सारी रीजंस जो 90% अकाउंटेबिलिटी करते हैं साउथ चाइना सी की, सब पे सॉवरेनिटी डिस्प्यूट चल रहा है। सब क्लेम करता है कि चाइना हमारा है, और चाइना जो है वो सिल्क रूट को भी रिक्लेम करना चाहता है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के एक बहुत एडवांस रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, वो चाइना अपना वहाँ पे सिल्क रूट पे जो भी ट्रेड था वो वहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी स्थापित करना चाहता है। तो ये 9 डैश लाइन जो है ना, यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सी कंट्रीज है। वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे फिलीपींस आता है, और यहाँ पे क्या है आपका थाईलैंड, ठीक है। इन सारी कंट्रीज के साथ अब इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप जो है वो इन्हांस कर रहा है। इनफैक्ट जो भी आइलैंड्स थे 2 जिन पे फिलीपींस अपना क्लेम करता है कि नहीं ये मेरे आइलैंड्स है, तुम साउथ चाइना सी में कैसे अपने सॉवरेनिटी इस पे क्लेम कर सकते हो, चाइना से क्लेम करता है फिलीपींस। उसमें इंडिया ने फिलीपींस का साथ दिया था, ठीक है। फिर इंडिया और वियतनाम के टाइज भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इंडिया इंडोनेशिया टाइज अच्छे हो गए हैं, इंडिया मलेशिया के साथ काफ़ी कोऑपरेशन करने लगा है, और इन सारी चीज़ों में इंडिया की ये चलती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस चलती है, ठीक है, जो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इन सारी चीज़ों की चलती है। तो इंडिया मतलब इस फेवर में नहीं है कि चाइना कैन क्लेम 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का जो 55% ऑफ ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से आता है। तो इंडिया इसीलिए नहीं चाहता है कि चाइना कंप्लीट असर्टेन कर ले वहां पे अपनी सॉवरेनिटी, क्योंकि अगर साउथ चाइना सी चाइनीज कब्जे में आ जाएगी डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है। तो इंडिया सपोर्ट करता है डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, और हमने देखा कि ब्रूनेई भी एक पार्ट है। तो एशियन का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, जो मतलब इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जिसमें एशियन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वाड की बात की जाती है, ठीक है, क्वाड में जो भी कंट्रीज इंक्लूडेड है, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो चाइना की सुप्रीमेसी यहाँ पे रोकना चाहती हैं। तो इंडिया इसीलिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करना चाहता है अपने नेबरिंग नेशन से। अब आते हैं बेसिकली इंडिया और चाइना में क्या डिस्प्यूट है। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश का मैप। यहाँ पे और किसी डिस्ट्रिक्ट पे तो नहीं, बट नजर डालिए एक डिस्ट्रिक्ट पे जो है तवांग, एंड तवांग में तवांग मोनेस्ट्री है जो कि तिबेटियन बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तवांग यहाँ पे चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये इसको साउथ तिब्बत जैसे क्लेम करता है, ठीक है। तो यह तवांग डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना अपने एक प्रोविंस को तिब्बत से लिंक करना चाहता है। आप लोग जानते हैं तिब्बत चाइना की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, इंडिया तो मानता ही नहीं है। इंडिया की जो सॉवरेनिटी है अब ऑन अरुणाचल प्रदेश, ये इंटरनेशनली एंड सब जगह पे रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। तो चाइना जो भी बोलता रहे कि ये साउथ तिब्बत है, इसने क्या किया था रिसेंटली, अभी 6 डिस्ट्रिक्ट के चाइनीज नाम रख दिए थे जिसपे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था। तो इंडिया क्लेम करता है, सॉरी चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इंडिया क्लेम करता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है,
तो ये तवांग डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तिब्बत को लिंक करना चाहता है चाइना अपने एक प्रोविंस से, ताकि वो तिब्बत के कारण जो भी हो, दलाई लामा जब वहाँ से भाग गए थे तो वो तवांग मोनेस्ट्री में ही आके रुके थे। तो चाइना के लिए तवांग डिस्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। और चाइना इंडिया के अगेंस्ट 5 फिंगर पॉलिसी फॉलो करता है कि लद्दाख हमारा है, भूटान भी हमारा है, ये म्यांमार भी हमारा है, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है और सिक्किम भी हमारा है, ये सारे हमारे टेरिटरीज है। चाइना का तो ऐसा मानना है। ये मेन कंटेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में। इसीलिए आप देखते होंगे कि LAC पे, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है इंडिया को। डोकलाम इशू वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए इंडिया और चाइना के मिलिट्री डिस्प्यूट्स। अब ये लोग फिर से बैठ रहे हैं टू नैरो डाउन देयर डिस्प्यूट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब एक और रीजन है जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। अब देखिए, ये इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि LAC क्या है, व्हाट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया कहती है कि इसका एक्सटेंट है 3488 किलोमीटर। चाइना क्या कहता है? चाइना है 2000 किलोमीटर ही मानता है। अब मैकमोहन लाइन इज द एक्चुअल डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट मैकमोहन लाइन को भी चाइना नहीं मानता है। इनफैक्ट जब ये नई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है 1947 में चाइना की, तो ये कहता है कि सब कुछ, सारे बॉर्डर्स को आप रिकंसिडर करिए। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो मेन कंटेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो अगर चाइना उस पर कमांड कर लेगा तो इट विल बी एबल टू पेनेट्रेट इंडिया थ्रू नॉर्थ ईस्ट whenever a war-like situation arises। तो मैं बता रही थी कि एक और टेरिटरी है जो काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच में सिंस द 1950s, और वो टेरिटरी है हमारी अक्साई चीन, जो पाकिस्तान ने 1962 वॉर में इंडिया से वॉर जीत के चाइना को गिफ्ट कर दी। तो चाइना ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन इन द 1962 वॉर विथ इंडिया। द रीजन इटसेल्फ इज अ कोल्ड डेजर्ट वेस्टलैंड नियरली द साइज ऑफ भूटान। ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई इंसान एग्जिस्ट कर सकता है, ना कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना अक्साई चीन में बॉर्डर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है, सोलर हेलीपैड इस्टेब्लिश कर रहा है, सोलर पैनल्स लगा रहा है। सेम ये इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में भी आपको दिखेगा, जो इंडिया जो कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेफिनेटली दिखेगा। तो अक्साई चीन कंटेंशियस एरिया है। चाइना क्यों चाहता है अक्साई चीन और इंडिया के बीच में क्यों ये है? क्योंकि अक्साई चीन से ये पूरा का पूरा मतलब कंट्रोल कर सकता है। इट इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इफ इंडिया एंड चाइना गो इनटू वॉर अगेन। और अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? क्योंकि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया चला सकता है इन अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट चाइना इफ अ वॉर लाइक सिचुएशन हैपन। चाइना ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर्स खेलते रहता है हमारे साथ, ठीक है। चाइना हमारे जो भी नेबरिंग नेशंस है उनको उनकी डेप्ट पे ये करता है, मतलब डेप्ट के पे खरीदना चाहता है। श्रीलंका भी उसका शिकार हो चुका है। नेपाल तो अभी हमने रिसेंट IR वीडियो में कवर ही किया है कि क्या फेक बैंक मतलब करेंसी नोट्स नेपाल प्रिंट कर रहा है। तो चाइना ये सारे प्रॉक्सी वॉर्स हमारे साथ खेलने लगा है। और चाइना क्यों चाहता है पैसिफिक रीजन का कंट्रोल, पैसिफिक ओशन पे अपना कंट्रोल? मैरीटाइम पर्पसेस के लिए। चाइना देखिए एक डिफरेंट सेटअप में फ्रॉम द US। चाइना की एक्चुअली वॉर जो है वो USA से है। वो USA के सारे एलीज को इसलिए परेशान करता है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ले आएगा, पैसिफिक रीजन में अपने पाँव जमा लेगा, तो वो उसके US पे मतलब एक वहाँ पे एक सुपर पावर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो यूज करेगा पैसिफिक ओशन में अपना मैरीटाइम वेपन्स को टू स्ट्राइक ऑन द USA। क्यों? क्योंकि चाइना एक डिफरेंट सिटिंग में है और इस पे ओवर मतलब पैसिफिक रीजन का कंट्रोल जिस भी कंट्री के पास होगा वो ट्रेड रिच रीजन है। वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है जिससे बहुत ग्लोब का ट्रेड पास होता है, पूरे ग्लोब का ट्रेड ऑलमोस्ट वहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से पास होता है। तो सुपर पावर बनने की जो चाह है चाइना की, जो एंशिएंट चाइना जो भी थे एम्पायर, उनके पास जो भी लैंड थी उसको रिक्लेम करने की चाह है।
सिल्क रूट क्लेम करने की चाह है। ये सारे एम्बिशियस मिशन है चाइना के जो पैसिफिक रीजन में चल रहे हैं, और शायद अभी यूएसए अब ध्यान देने लगा है, बट अभी तक ये लोग इग्नोरेंट थे। और पैसिफिक रीजन में कौन काउंटर कर सकता है चाइना को? कोई एक कंट्री अकेले काउंटर कर ही नहीं सकती है। वो आइलैंड रीजन है, वहाँ 14 आइलैंड्स हैं, वो लोग साथ मिलकर नहीं काउंटर कर सकते हैं। वहाँ इंडिया का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो रोल है जियोपॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन जियोपॉलिटिक्स। तो अक्षय चीन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इंडिया पे कोई भी वॉर करना हो ना तो चाइना आसानी से कर सके। और अरुणाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तिब्बत पे कंट्रोल चाहता है पूरा अपना चाइना, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश भी कंटेंशियस इशू है। और अक्साई चीन तो है ही इंडिया और चाइना के बीच में। तो इस बीच में पीएम मोदी का जो ब्रुनेई विजिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ब्रुनेई ऑलरेडी मैरीटाइम क्लेम करता है एक छोटे से पार्ट पे, जो बोर्नोई आइलैंड्स है, जिसका एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है, एक लौता इंडिपेंडेंट नेशन ब्रुनेई है, तो क्लेम करता है अपनी मैरीटाइम सॉवरेनिटी अपॉन अ रीजन ऑफ साउथ चाइना। फिलीपींस उन 2 आइलैंड्स पे करता है जो चाइना डिस्प्यूटेड है जिसके साथ। अब यहाँ पे एक यूएन का डॉक्यूमेंट आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। चाइना इसको भी नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट के कारण इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो ब्रीच नहीं किए जा सकते हैं इतनी आसानी से। तो चाइना क्या करता है? इनडायरेक्टली इसको तो नहीं मानता है, बट हाँ इनडायरेक्टली इसका रूट ढूंढता है। ठीक है, इनडायरेक्टली इसको ब्रीच करने का, वायलेट करने का रूट्स वो जो है वो सर्च करता है। अब देखिए, एक यहाँ पे कंट्री आप लोग देख रहे होंगे, हाँ, यहाँ पे एक कंट्री है कंबोडिया। यहाँ पे भी चाइना अपना प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है। ये आप लोग न्यूज़ में सर्च करेंगे तो आप लोग को मिलेगा कि कैसे कंबोडिया में चाइना का बहुत एक्सट्रीम मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश होने जा रहा है। ये लोग कहते तो हैं कि हम कंबोडियन आर्मी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट नहीं, दे आर प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री बेस इन कंबोडिया एज वेल। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है चाइना की, जिसको काउंटर करने के लिए इंडिया काफ़ी सीरियस हो गया है अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, अपनी इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी से। इंडिया चाइना को काउंटर करना चाहता है, एंड डेफिनेटली इंडिया चाइना के बीच में रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हैं ही, ड्यू टू अरुणाचल प्रदेश, ड्यू टू द इशू ऑफ लद्दाख, अक्साई चीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ के साथ। और ब्रुनेई बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में, बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द साउथ चाइना सी। तो ये पूरी आपको मामला समझ में आ चुका होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में, और क्यों ये विजिट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फॉर इंडिया। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि ब्रुनेई गए हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देखा, कैसे डिफेंस टाइज हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं, कल्चरल टाइज है। इंडियन डायस्पोरा ब्रुनेई में 14,000 इंडियन डायस्पोरा है जो ग्रैंड वेलकम दिया है हमारे पीएम को वहाँ पे। फिर हमने देखा कि साउथ चाइना सी में क्या टेंशन्स चल रही हैं, चाइना कैसे स्ट्रेटेजिकली साउथ चाइना सी को हथियाने की कोशिश कर रहा है। फिर इंडिया और चाइना में क्या इश्यू है हमने ये भी समझा है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया: the National Commission for Backward Classes, the National Human Rights Commission, the National Law Commission या फिर National Consumer Disputes Redressal Commission. How many of the above are constitutional bodies? और ये क्वेश्चन मैंने तब पूछा था आपसे जब मैं आपको पढ़ा रही थी लॉ कमीशन। तो इसमें से है ओनली वन इसका आंसर होगा। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बाकी कोई भी नहीं है। तो ऐसे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। So during Prime Minister Narendra Modi's visit to Brunei, which key area of bilateral cooperation was highlighted to strengthen ties between India and Brunei? Space exploration, maritime security, renewable energy या technology and innovation? इसका सही आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे
पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज और स्टे ट्यून विथ आवर यूट्यूब चैनल।